हेलो गाइस। आज मैं बनाऊंगी मारी गोल्ड बिस्किट से एक ऐसी मिठाई जो बनकर बहुत टेस्टी बनती है। घर में अक्सर बिस्किट होते हैं और वो पड़े रहते हैं, बच्चे नहीं खाते हैं, तो हम उससे एक मिठाई बना सकते हैं जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बन जाती है और बनने में बहुत टेस्टी हो जाती है। इसके लिए हम कोई से भी बिस्किट ले सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 मारी गोल्ड बिस्किट के पैकेट लिए हैं, दूध लिया है, चीनी लिए है, मिल्क पाउडर लिया है और मैंने बादाम लिए हैं और देसी कटू पाउडर लिया है। अब मैंने दोनों बिस्कुट को मिक्सी में डालकर इसको पीस लिया है। देखिए ये मेरा इसका पाउडर की फॉर्म में आ गया है। अब मैं इसको एक छलनी की मदद से इसको छान लूँगी ताकि इसमें जो मोटा मोटा पार्ट्स हों उसको मैं निकाल दूँ। मिठाई बनने में कोई हमें परेशानी ना हो। ये देखिए मैं इसको इसके मोटा मोटा पार्ट्स जो रह जाता है मिक्सी में वो मैं निकाल रही हूँ। देखिए मैंने छान लिया है। अब इसको छलनी को हटा दूँगी मेरा ये। अब मैं इस पर एक पैन रखूँगी, इसमें 1 टीस्पून घी डालूँगी। घी थोड़ा-सा गर्म होने पर मैं ये पाउडर इसमें ऐड कर दूँगी। अब मैं इसको ऐड करने के बाद सारा जब मैं इसमें डाल दूँगी, ऐड करने के बाद स्लो फ्लेम में फुल में ये जल जाएगा। इसको 5 से 10 मिनट तक इसको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी, रोस्ट हो जाएगा। मैं इसको ये रोस्ट कर रही हूँ, ये लाइट ब्राउन होने लगा है मेरा। नीचे से की तरफ से मैं इसको पलट-पलट कर चलाऊँगी। अच्छे से चलाएँ जिससे ये जले नहीं। इस पर मतलब 5-10 मिनट की ही बात है, बहुत जल्दी बन जाता है ये। और इसको इसी तरह से पलट-पलट कर चलाते रहें। स्लो फ्लेम कर लें, तेज़ ना हो, इससे ये जल जाएगा और फिर बर्फ़ी में कड़वापन आ जाएगा। देखिए मेरा ये हल्का-हल्का ब्राउन होने लगा है। अब ये ब्राउन होने पे मैंने दूसरे बर्तन में पलट लिया है। अब फिर मैं पैन रख के इसमें आधी कटोरी पानी डालकर इसमें चीनी डाल दूँगी। चीनी डालकर मैं इसमें उसकी चाशनी बनाऊँगी। ऐसी चाशनी नहीं बनानी है जो एकदम तार वाली हो, थोड़ी चिपचिपी हो। चीनी मेल्ट मैं ये कर रही हूँ फुल फ्लेम पर, फिर इसको स्लो कर दूँगी। ये देखिए मैं इसकी चाशनी बना रही हूँ। इसकी चाशनी बन रही है। अब मेरी चाशनी लगभग 90% बनने लगी है। मेरी चीनी मेल्ट हो गई है, चिपक सी इसमें आने लगी है। थोड़ी और मेल्ट कर लूँगी मैं इसमें। अब मैंने देखा है मेरी चाशनी बन गई है, इसमें चिपक आ गई है, चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो गई है और इसमें मैं 2-3 सैफ़रॉन के धागे डाल दूँगी जिससे इसका कलर बहुत ही प्यारा सा हो जाए। अब मैं सैफ़रॉन के ये धागे 2-3 डाल रही हूँ और वो डालने पर चाशनी का कलर हल्का सा ऑरेंज टाइप का सा हो जाएगा। मैंने इसको चला दिया है, चाशनी का कलर चेंज हो गया है। अब दूध को मिल्क पाउडर में मिला दूँगी। दूध रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। इसको जेंटली मिक्स करेंगे जैसे इसमें लम्स ना रह जाएँ। बिल्कुल बहुत ही स्मूथ तरीके से इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए मैं इस तरह मिक्स कर रही हूँ। मेरा देखिए मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको चाशनी में डाल दूँगी दूध और मिल्क पाउडर को। ये मैंने दूध और मिल्क पाउडर को चाशनी में डाल दिया है। ये इसको मिक्स करूँगी, ये हल्का सा गर्म हो जाए। अब देखिए मैं इसको चला रही हूँ। अब मैं इसके बाद इसमें मैं अब बिस्किट का पाउडर डाल दूँगी। बिस्किट का पाउडर ऐड करने के बाद इसको ढंग से चलाऊँगी और अगर हमें दूध वाइट लगे तो 2-3 धागे सैफ़रॉन के और इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैं इस तरह इसको फुल फ्लेम पर चला रही हूँ। अब मैंने स्लो कर लिए। अब ये मेरा ये हलवे की तरह से सिमटने लगा। इस स्टेज पर इस पर बहुत अच्छी तरह ध्यान देना है। बस इसी तरह से ये इतना लिपटने लगा है, इसको चलाते रहना है। अब मैंने इसमें क्रश करे हुए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसमें अंदर ऐड कर दिए हैं, बाहर भी लगाने हैं इसलिए मैंने। अब मैं इसको एक थाली में बटर पेपर रखकर इसको घी से ग्रीस करूँगी। ढंग से मैंने चारों तरफ से ग्रीस कर लिया है। आप चाहे तो स्क्वायर कोई डिब्बा हो, ढक्कन हो, उस पर भी कर सकते हैं। मेरे पास ये गोल थाली थी, मैंने इसमें ग्रीसिंग कर ली है। ग्रीसिंग करने के बाद मैं इस पर डेसिकेटेड पाउडर इस पे स्प्रेड कर दूँगी और उसके बाद क्रश करे हुए आलमंड्स या कोई भी ड्राई फ्रूट्स हो आप उस पर लगा सकते हैं। मेरे पास आलमंड्स थे तो मैंने वो लगा दिए हैं। देखिए अब डेसिकेटेड पाउडर पूरा डल जाएगा मेरा, फिर उसके बाद मैं इसमें आलमंड्स डाल दूँ। ये देखिए मैं इस पर डेसिकेटेड पाउडर ढंग से इस पर लगा दूँगी। इसके बाद आलमंड्स जो क्रश करे हुए हैं वो इस पर मैं लगा रही हूँ चारों तरफ।
थोड़े से डाल दिए हैं और थोड़े से उसमें बचा लिए हैं जो हमने क्रश की थी। बर्फी की डो को इसको जेंटली हमें इस पर स्प्रेड करना है क्योंकि ये गरम गरम है, और इसको बिल्कुल स्प्रेड किसी स्पैचुला की मदद से या एक काम कर सकते हैं, रोलर जिससे हम रोटी बेलते हैं, बेलन की मदद से भी हम इसको स्प्रेड कर सकते हैं। और स्प्रेड हम पतला पतला नहीं करेंगे, जितनी इस ढक्कन की बाड़ है ऊंची उतना ही करेंगे। हमने इसको कर दिया है और अब इसके ऊपर हम ये क्रशिड हमारे जो एलिमेंट्स थे उसको हमने इस पर बिछा दिया है। ये देखिए मैं इसको बिछा रही हूँ, ये मैं बिछा रही, ऊपर से मैंने ये डेसिकेट पाउडर भी इस पर लगा दिया है। इसको ढंग से लगाने के बाद मैंने हाफ थाली पर लगाया है क्योंकि थाली बड़ी थी मेरी। आपका जितना भी बिस्किट हो, चाहे एक बिस्किट का बना है या पैकेट का बना है तो आप उतना लगा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि नहीं आपको बहुत बड़े बर्तन में लगाना है। देखिए मैंने हाफ में बनाया है, कोई बात नहीं, तो जितना आपको ज़रूरत हो आप उतना बना सकते हैं। अब इसको करने के बाद इस स्टेज पर मैं इसको ओवरनाइट फ्रीजर में रख दूँगी। फ्रीजर में रखने के बाद इसको फिर मैं कट करूँगी। ओवरनाइट रखने के बाद मैं इस थाली को निकाल लूँगी और उल्टा करके मैं इसको, देखिए मैं निकाल रही हूँ। अब इस पर बटर पेपर उल्टा हो गया, बटर पेपर इसको इसके ऊपर से हटा दिया है। वाह हमारी मिठाई रेडी है। मैं इसको बटर पेपर को बहुत धीरे धीरे इसको निकाल लूँगी। निकालने के बाद अब मैं इसको कट करूँगी। ये देखिए हम अपनी मिठाई कट कर रहे हैं। हम इसको वर्टिकली कट कर रहे हैं। वर्टिकली जब हमारी कट हो जाए उसके बाद हॉरिजॉन्टली हम इसको कट करेंगे। ये देखिए स्मूथली बहुत धीरे धीरे से इसको कट करनी है। देखिए मैंने वर्टिकली कट कर ली है। अब मैं इसको हॉरिजॉन्टली कट करूँगी। मैं इसको हॉरिजॉन्टली कट करूँगी। बहुत धीरे धीरे इसको कट करना है वरना आपकी मिठाई सिकुड़ जाएगी, ख़राब हो सकती है। ये देखिए मैं इस तरह कट लगा लगा कर इसको काट रही हूँ, हाथ लगाकर, नहीं तो मिठाई बिगड़ जाती है। ये देखिए कभी थोड़ी इतनी टाइट नहीं है, थोड़ी लूज़ है क्योंकि इतनी टाइट हमने नहीं बनाई क्योंकि ज़्यादा टाइट जो हो जाती है तो फिर खाने में परेशानी हो जाती है। देखिए एक पीस मैं आपको इसमें से निकाल कर दिखाऊंगी। देखिए हमारी है ना मूंग की दाल जैसी मिठाई तैयार, और टेस्टी टेस्टी सी हमारी मिठाई तैयार। आप इसको बहुत जल्दी बन जाएगी। आप इसको जब मन करे, जब कोई गेस्ट आए, घर में बनाकर खा सकते हैं और खिला सकते हैं। ओनली 2 इंग्रेडिएंट से हमारी ये मिठाई बनकर तैयार हो गई है। वैसे तो और सामान तो घर में रहते ही है, इतने कम सामान में और इतनी अमेजिंग मिठाई बहुत अच्छी तरह बन जाती है। और घर में बिस्किट का भी तो ऐसा होता है, बिस्किट घर में पड़े रहते हैं, काम नहीं आते, तो वो पड़े रहते हैं, उसको आप मिक्सी में ग्राइंड करके बहुत इजीली दूध भी थोड़ा-सा लेकर बना सकते हैं। एक प्लेट भरकर आपकी ये मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए हमारी मिठाई तैयार है। हमारी मिठाई इतनी बढ़िया से बनकर तैयार हुई है। इसको मज़े से खाएँ, इसका एन्जॉय करें, बच्चों को खिलाएँ और गेस्ट को खिलाएँ। ये देखिए कितनी हमारी मतलब इसकी कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी है कि एकदम सॉफ्ट हो गई है, मुँह में घुल जाएगी। ऐसी रेसिपी के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आप लोग मुझसे जुड़े रहें ताकि मेरी वीडियो आप देख सकें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।